जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, ऐसे बहुत से विषय हैं जो समाचारों की सुर्खियों से, कॉन्फ्रेंसेस से निकलकर आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालने लगे हैं। मुश्किल बहुत है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में कुछ संस्थाएं हैं, कुछ जानकार हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, जो हमें दिशा दिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर कल के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसी एक संस्था है मोबियस फाउंडेशन। इस संस्था ने कुछ जगहों पर फोकस किया है और ये कोशिश की है कि पर्यावरण से होने वाले दुष्परिणामों को कम किया जा सके, लोगों को सचेत किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके, जिससे कि वो एनर्जी को लेकर अपनी जो जरूरतें हैं उसे सीमित करें, जनसंख्या को नियंत्रित करें। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है और इसमें आम लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, उनका क्या सहयोग हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मोबियस फाउंडेशन के चेयरमैन प्रदीप बर्मन साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मोबियस फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन को लेकर कि आप एक बहुत बड़ा दायरा है पर्यावरण से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उससे निपटने के लिए, लेकिन आपने जो फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, और इसके अलावा जो जनसंख्या से दुष्परिणाम हो रहे हैं उस पर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो देश के सामने एक बड़ी दिक्कत है उस पर ध्यान दी जाए, उसे नियंत्रित किया जा सके। आप बताएंगे सर कि इस पर क्या पहल की है मोबियस फाउंडेशन ने, आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक और किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, संस्था तो 2015 से शुरू हुई है, तो 5 साल में बहुत ही कम असर पड़ा है, लेकिन आस्ते आस्ते असर पड़ रहा है। जैसे हम लोग का भी वियन में और जी टीवी में दोनों जगह आ रहा है, तो लोगों का कुछ असर पड़ रहा है। इसके पहले हमने सोचा था कि हम 2 चीज़ पर ध्यान रखेंगे। एक चीज़ है अपनी शिक्षा, जैसे एजुकेशन, और दूसरी जगह है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या की जनसंख्या कैसे। ये दोनों चीज़ बहुत बहुत रिलेटेड है कि पूरी जो धरती है इसकी लाइफ कितनी है और इसमें आने वाली पीढ़ियाँ ठीक से रह सकेंगे कि नहीं, हमारी तरह रह सकेंगे कि नहीं। ये दोनों चीज़ अगर हम उस पर ध्यान दें तब मैक्सिमम इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसी की वजह से हम ये दोनों चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब क्या किया है, यहाँ तो हम एक स्कूल शुरू किया है रूरल एरिया में, जो हापुड़ स्कूल है। वहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी इश्यूज है वो लाएंगे सामने। और दूसरी जगह है कि हमने प्रोजेक्ट आकार शुरू किया है, वो आपका यूपी और बिहार में ही सब में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। TFR रेट 3 है, 4 है, 5 है, जैसे 2.1 समझते हैं कि ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ ज़्यादा है हमने वो पिक किया है कि वहाँ पर कुछ शुरू करें। तो वहाँ पर सरकार के साथ, सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कोई NGO आए और पास आए और उनकी सहयोग बन जाए, उनकी सहायता करे, तब और जल्दी काम होगा। अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर में द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट सिंस इंडिपेंडेंस तो शुरू किया है कि जनसंख्या क्या कुछ पॉलिसी बने और कैसे कैसे करे। उसमें हम लोग की भी सहायता वो लेना चाह रहे हैं कि जो चीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो आप वहाँ तक पहुँचाओ, वो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में भी आप करो, और जहाँ जहाँ बहुत सी जगह है जहाँ कोई पहुँचता नहीं है वहाँ पर जाके पूरा आप काम करो, जैसे जनसंख्या कम संभल जाए। ये काम तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभल जाए, ऐसे रेट में आ जाए कि और बढ़े नहीं। यही काम कर रहे हैं। सर, हमने देखा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए ज्यादा पहल करने की जरूरत है। आर्थिक क्षेत्रों में हमने देखा है कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक एक पहलू आ गया है। बहुत से शहरी इलाके ऐसे हैं जहां पर आर्थिक विवशता, जैसे कंपल्शन है लोगों के सामने, तो वो एक बच्चा कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आपको जो सरकार के प्रयास रहते हैं अभी तक के लिए, और आप जैसी संस्थाओं की वो जरूरत है, लेकिन सरकारी प्रयासों में क्या कोई कमी आप मानते रहे हैं अभी तक? क्योंकि अब जो हो रहा है उसका आपने बोला कि परिणाम आने में
लंबा वक्त लग सकता है, कम से कम 5-6 साल लग सकते हैं। तो अभी तक क्या कमी थी और क्या नया किया गया है सरकार की ओर से? सबसे पहले तो कमी है कि जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, एक तो ये है। दूसरी चीज है कि जो ग्रामीण जगह हैं तो वहाँ पर शिक्षा नहीं है, तो उनको कुछ इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो जब तक शिक्षा ठीक नहीं करेंगे तब तक वो भी नहीं ठीक होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारा लड़का होना चाहिए, तो ये भी तो दिमाग से हटाना चाहिए कि लड़की हो या लड़का हो। आप अगर 7 लड़कियां हो जाएं तब तो और भी मुश्किल है, आपके लिए नहीं संभाल सकेंगे। तो ये सब सिखाना जरूरी है, लेकिन और भी उससे ज़्यादा है कि जितनी महिलाएं हैं, जितनी फीमेल्स हैं, उनको कुछ इनकम जनरेटिंग आइटम उनको करना चाहिए। तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दूसरी संस्था है, उसमें सोइंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी ये सब करते हैं, जैसे कि वो इनकम आए तब वो जल्दी शादी नहीं करेंगी ना। उनका फादर उनके बाप समझेंगे कि भाई इज़ अ बर्डन ऑन मी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो इनकम जनरेशन कुछ करें, तो इसकी वजह से वो कम फिर बच्चे पैदा करेंगे। सर, ये जो अभी पूरा पर्यावरण को लेकर विषय है जिस पर हम बहुत बात करते हैं, हमने देखा है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े लीडर्स उसमें शामिल होते हैं, सेमिनार में बहुत चीज़ों पर बात होती है। आपने कहा एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर आम जनता को समझने की ज़रूरत है कि जनसंख्या किस तरीके से बोझ बन सकती है। आपके लिए रिसोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास पॉपुलेशन होती है, वो काबिल है, आप युवा हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा संख्या में होते हैं तो दिक्कत भी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये दिक्कत क्या साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, एशियन कंट्रीज की बात हो रही है, यहाँ आप ज़्यादा देख रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले, या ये दिक्कत और जगहों भी है और दूसरे विकसित देशों में भी? इसमें दूसरी चीज़ भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है लेकिन उनका कंजम्पशन 5 गुना है। तो जितना प्रकृति का डैमेज होता है तो वो एक आदमी जितना यहाँ डैमेज करता है वो 5 गुना करते हैं। तो ये भी तो देखना होगा कि करते हैं। तो कंजम्पशन एंड पॉपुलेशन हैज़ टू गो टुगेदर, ये दोनों साथ ही जाएंगे तभी समझ पाएंगे लोग। तो खाली साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन भी कम है। तो टोटल अमाउंट जो जितना है उतना ही है। तो इतना हम लोग ने भी कुछ किया है, जैसे भारत में किया है हम लोग ने इंटरनेशनल सोलर मिशन ले लिया है, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। तो सोलर मिशन लिया है जिसमें जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं, तो सोलर मिशन से ऊर्जा मैक्सिमम हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से, मतलब सूरज की सहायता से लेके ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है करने का, और ये टारगेट भी है, हर एक देश का टारगेट है कि ये ऊर्जा हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से करें। तो इसमें इंडिया ने काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और कुछ टारगेट है उस पर भी रीच कर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको सबको समझना चाहिए। तो सारी चीज़ एक साथ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ता जाता है। वेस्ट कितना होता है, कंजम्पशन में अमेरिका में देखिए कितना बढ़ता है, लेकिन वेस्ट आधा होता है, तो डबल कंजम्पशन हो जाता है। कंजम्पशन एक करते हैं तो वेस्ट एक करते हैं, तो डबल दो कंजम्पशन हो जाता है। इससे भी पर्यावरण खराब होता है और प्रकृति पूरी नष्ट होती है, इसी की वजह से वो होती है। अगर इससे बहुत आसान तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप सब ने लॉकडाउन में देखा होगा कि क्या फर्क पड़ा है। लॉकडाउन जब दुनिया ठहर गई थी, खासतौर से आपने घरों के बाहर निकल कर पाया कि वो पक्षी जो कभी चहचहाते नहीं थे घर के आंगन में, वो आने लगे। कई जगह पर हवा साफ हो गई, कई जगह पर नदियां साफ हो गई। तो सर, ये बात तो दिखाती है कि हम एक तरीके से पृथ्वी को इस तरीके से जी रहे हैं यहाँ पर जैसे इसके बाद एक और प्लैनेट मिलने वाला है। अगर ये जिम्मेदारी क्या हम अगर अच्छे से निभाएं, मतलब आपको सुनेंगे जो आम जनता से लोग हैं, वो ये पाएंगे कि अगर ये जिम्मेदारी निभाई जाए कि आप
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें और आप दोहन ना करें प्राकृतिक संसाधनों का, तो स्थिति वैसी ही मिल सकती है जो आप लॉकडाउन में पसंद कर रहे थे। आप देख रहे थे कि सब कुछ साफ हो रहा है, वो हम कर सकते हैं सामान्य जीवन में रहते हुए? अभी तो देखिए, फिर हम कहेंगे कि आप जिस हिसाब से चल रहे हैं तो उसमें आपको कंजम्पशन भी करना है। तो कंजम्पशन तो हमने लॉकडाउन में कम कर दिया था। कितनी चीज़ की कंजम्पशन कम कर दी थी। अपने रेस्टोरेंट बाहर नहीं जाते थे तो आपकी गाड़ी इतनी नहीं चलती थी, सब में तो वो ख़त्म हो जाता था। और फिर नदियाँ इतनी कैसे साफ़ हो गई क्योंकि आप इतना पोल्यूशन नहीं करते थे, तो इसकी वजह से होता था। तो जैसे ही ये खुला है वो तो फिर शुरू हो गया है, तो हो गया। मतलब हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन जब तक नहीं ध्यान देंगे तो नहीं होगा। इसमें तो बहुत बड़ा स्टेप लेना होगा और सब सरकारों को पहले लेना होगा कि कैसे कंजम्पशन कम करें। इंडिया में तो ऐसे कंजम्पशन कम है तो ठीक है, लेकिन और बढ़ाए नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा करें, ये ज़्यादा उस पर ध्यान रखें, ये करना चाहिए। लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है और यही वजह है कि मूवीज फाउंडेशन इस दिशा में काम कर रहा है। अगर उसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर एजुकेशन आगे बढ़ रही जाएगी, कोई स्कूल प्लान करना या लोगों को शिक्षित करना जिससे कि वो आने वाले वक्त में लोगों को और ज़्यादा जागरूक कर सकें। तो हम एक स्कूल शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट स्कूल जी। उसका फोकस रहेगा एनवायरनमेंट पर। इट विल बी प्लानिटरी स्टडीज कि हम जो जो काम करते हैं उसमें धरती पर क्या असर पड़ता है। ये खाली शिक्षा देने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करना होगा कि वहाँ पर हम विंड मिल रखेंगे, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी का प्लांट रखेंगे, वहाँ हम कंपोस्टिंग करेंगे। कंपोस्टिंग मतलब जो चीज़ वेस्ट होती है उसी को हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और उसी से हम गैस भी निकालेंगे, जैसे गोबर गैस करते हैं। तो वो सब चीज़ सारी चीज़ रिसाइकिल होगी। पानी होगा, पानी सब हम कलेक्ट करेंगे, वहाँ जितना पानी है होगा। तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो होंगे, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि प्रैक्टिकल जब देखेंगे तब वो उनको कन्विंस होंगे कि ये हो सकता है और वो करेंगे। और वो फिर दूसरे को जब निकलेंगे स्कूल से तो दूसरे को भी सिखाएंगे कैसे होगा। यही हमारा उद्देश्य है कि ये हम करेंगे। ये स्कूल से जब निकलेंगे लोग तब करेंगे। अब वो तो 6 साल लगेगा, लगाएंगे, लेकिन शुरू तो कहीं तो करना होगा। हम तो करेंगे। चलिए, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल के लिए और आज के समय को देखते हुए कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं पर्यावरण को लेकर, वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? हमारे ख्याल में तो आप देखिएगा कि आपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे जिएंगी, इस पर ध्यान रखिए। जहाँ जहाँ रिसाइकिल कर सकते हैं सब में इम्पोर्टेंट, जो इमीडिएटली कर सकते हैं वो रिसाइकिल, चाहे आपका कागज़ हो, चाहे आपका खाने का हो, चाहे आपका ऊर्जा हो, ये सब रिसाइकिल करें तो यही सब में बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि प्रकृति बच सके। उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर चर्चा करने से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा मोबीज फाउंडेशन जैसी और भी संस्थाएं हैं जिन पर आप अपना सहयोग भी कर सकते हैं, आप जुड़ भी सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, लोगों को अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप बर्मन जी हमसे जुड़ने के लिए, नमामि भारत पर अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।